हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। आई नो आपने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना, बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप EQ वर्ड को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इमोशनल क्वोशेंट वर्ड को समझने के लिए मैं एक बुक की हेल्प लेने जा रही हूँ। इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, रिटन बाय डैनियल गोलमैन। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट है क्या? सेकंड, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, IQ और EQ। थर्ड टॉपिक इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ EQ, इमोशनल क्वोशेंट, एंड हाउ टू कंट्रोल इट। अगर आपको ये सब बातें जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इमोशंस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच कांट बी एलिमिनेटेड। हम इससे दूर नहीं भाग सकते। एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ब्रेन के उन पैटर्न्स को एलिमिनेट कर दिया गया जो इमोशंस जनरेट करती हैं। फिर देखा गया कि लोग किसी भी काम के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे थे। उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए इमोशंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बस हमें इसे अच्छे से कंट्रोल करने आना चाहिए। तब हम इमोशंस को वीकनेस की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की तरह यूज़ कर पाएंगे। इमोशनल क्वोशेंट वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम ना सिर्फ अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं बल्कि उसे अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, IQ और EQ, आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर होगा IQ, बट ऑथर कहते हैं EQ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। ऑथर का कहना है आपकी सक्सेस में बस 20% ही रोल होता है IQ का, बाकी का 80% रोल तो EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट का होता है। अगर आपका IQ लेवल हाई है बट EQ लेवल लो है तो उस IQ के हाई होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप अपने IQ का यूज़ सही जगह पे और सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट ऑथर के मुताबिक तो एवरेज IQ वाले लोग जिनका EQ लेवल हाई है वही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अच्छे EQ वाले लोग काफ़ी अच्छे लीडर साबित होते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि लोगों से कैसे डील करना है, कब अपनी बात मनवानी है और कब उनकी बात माननी है। EQ लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग। फीलिंग को एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है और जब आप ऑफिस गए तो दिन भर आपका मूड खराब था। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जा रहे थे। आपके एम्प्लॉय से छोटी सी मिस्टेक हुई और आपने उसे ज़ोरदार फटकार लगा दी, तो निकला ना कहीं का गुस्सा कहीं। इससे आपके पर्सनल एवं प्रोफेशनल दोनों रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में देखिए, अगर उस पर्सन ने पहले ही अपनी गुस्से वाली फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर ली होती और उसे वहीं ख़त्म कर दिया होता तो उसके प्रोफेशनल रिश्ते खराब नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है कि फीलिंग को रिकॉग्नाइज करें कैसे। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आपको एक जगह पर शांत बैठना है और हो सके तो मेडिटेट करें। जब आपका दिमाग शांत होगा ना, तब आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी एंगर मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। यू कैन यूज़ 10 सेकेंड रूल फॉर इट। इसमें आपको काउंटिंग करनी है 1 to 10 बिफोर यू स्पीक। कुछ भी बोलने से पहले आपको 1 to 10 तक काउंटिंग करनी होगी। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग की। सपोज आपका फ्रेंड आपसे स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, एंड इस बात से आपको जलन है। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आप उससे जलते हो, तब तक आप अपने फ्रेंड के बारे में कंटिन्यूअसली बुरा ही सोचते रहोगे। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर फीलिंग, आप उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर दोगे एंड आपकी सोच कुछ इस तरह हो जाएगी, यार वो पढ़ता भी तो मुझसे ज़्यादा है, बहुत मेहनती भी है वो, मैं ना तो उतना पढ़ता हूँ और ना ही उतनी मेहनत कर पाता हूँ। देखा आपने, आपकी सोच कैसे इंस्टेंटली चेंज हो गई।
आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ हैंडलिंग इमोशन। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप अपने घर में अकेले हो और अपने कमरे में बैठे हुए हो, अचानक से आपके पीछे की विंडो खटकी। अब इस मोमेंट में आप कैसे रिएक्ट करते हो, यही है हैंडलिंग ऑफ इमोशन। अगर आप डर जाते हैं और जल्दी से भागते हैं तो हो सकता है आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे। ऐसे लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मे बी हवा के कारण विंडो टकरा गई हो और आवाज़ आई हो, तो आप बहुत नॉर्मली रिएक्ट करोगे। ये है परफेक्ट हैंडलिंग ऑफ इमोशन। डर को दिमाग में आने ही नहीं दिया। थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, बट स्टार्टिंग के टाइम में ना तो उन्हें उस पैशन से पैसे मिलते हैं और ना ही वो स्टेटस जो वो चाहते हैं। तो उनमें वो लगन आती कहाँ से है कि वो अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहें। ये उनके ईक्यू का कमाल है। वो अपने पैशन से इमोशनली जुड़े हैं। ये वर्क उन्हें इंटरनल हैप्पीनेस और पीस देता है। तभी तो फेलियर्स के बाद भी वो इतने पॉजिटिव रहते हैं और ट्राई करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एम्पैथी। आपको दूसरों के दर्द और तकलीफ से कितना फ़र्क पड़ता है। हम आए दिन टीवी, मूवी, वेब सीरीज़ में वायलेंस देखते रहते हैं और धीरे धीरे हमें इसकी ऐसी लत लग गई है कि हमें रियल लाइफ में भी किसी के दुख तकलीफ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं। उन्हें कई बार डर रहता है कि उनके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड अब उनसे प्यार नहीं करते। वो हर पल इसी डर में बिताती हैं। इस बात को लेकर उनका कई बार अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है। ऐसे हालात में मेल पर्सन को ये समझना होगा कि उनकी वाइफ ज़्यादा इमोशनल है और उन्हें लेकर इनसिक्योर है। खुद को उनकी जगह रख कर देखें और प्यार से उन्हें समझाएं। फिफ्थ पॉइंट इज पेइंग अटेंशन टू रिलेशनशिप। अगर आपकी गलती है तो सॉरी कह दीजिए ना। एक सॉरी सब सही कर देगा। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी गलती ना हो तब क्या करें? क्या हर बार सॉरी आप ही बोलेंगे? आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मेरी गलती तो नहीं थी, बट चलो इस बात को भूल जाते हैं। मैं तुमसे दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता। ऐसा कहकर आप अपने हाई ईक्यू का प्रूफ दे रहे हैं। लास्टली मैं आपको सारे पॉइंट्स शॉर्ट में समराइज करा देती हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद रह जाएं। ईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है और एक्सेप्ट करना है। सेकंड पॉइंट, आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना है। किसी एक निगेटिव इमोशंस को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। थर्ड पॉइंट, उन कामों को करना है जो आपको इंटरनल पीस और सेटिस्फैक्शन दे। फोर्थ पॉइंट, आपको दूसरों के दर्द को समझना है, खुद को उनकी जगह पर रख कर देखना है। फिफ्थ पॉइंट, खुद की गलती माननी है और झगड़े को ख़त्म करना है। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, comment and subscribe for more videos. Thank you guys.